मेरठ लोकसभा सीट पर भले ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित ना किया हो, लेकिन उससे पहले बीजेपी की टेंशन थोड़ी और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर पंजाबी समाज ने भी हुंकार भर दी है और पंजाबी समाज ने भी दावा ठोका है कि टिकट उनकी बिरादरी का होना चाहिए। क्या इन लोगों की मांग है? किस किस से ये लोग मिलेंगे, एक एक करके इन लोगों से बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज क्या है, आप लोगों ने हुंकार भर दी है, टिकट मांग रहे हैं कि पंजाबी समाज का टिकट होना? पंजाबी समाज को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि 70 साल की सेवा करने के बाद भी आश्वासन के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब आक्रोश की सीमा बढ़ गई है और आक्रोश की सीमा बढ़ के बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो इसको सपोर्ट नहीं करो। लेकिन हम बड़ी कश्मकश में हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को मां कहा है, इसलिए एकदम हम छोड़ भी नहीं सकते। तो उसके लिए जैसे आज तो छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम हजारों पंजाबी, क्योंकि 2 लाख से ऊपर पंजाबी हम हैं, हजारों पंजाबी एक स्थान पे खड़ा होकर के निर्णय ले लेंगे कि अगर आप ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार, विधानसभा भी में यही करेंगे 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 यही कहते रहते हैं और अब भी यही कहेंगे कि करेंगे करेंगे करेंगे। तो अब निर्णय लेने का टाइम है। हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, दिस मच इज पक्का, नहीं छोड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला तो वो जो 50,000 लोग खड़े होंगे, निर्णय लेंगे, उसमें हम नोटा दबाते हैं या बहिष्कार करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी, बस जल्दी ही ये सारा काम होगा अगर वो बात को नहीं मानते हैं। नई बात को मानते हैं सर? क्या सोचे तो कह रहे हैं कि बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं कि बस आश्वासन और होता कुछ नहीं है। देखो, पंजाबी समाज जो है बहुत मेहनती समाज है। शुरू से ही भाजपा की दरियाँ उठाई इन्होंने और जनसंघ से लेके आज तक सिर्फ भाजपा जनसंघ, भाजपा जनसंघ, भाजपा। लेकिन होता क्या है कि मिला कुछ नहीं आज तक। ना मिलने की वजह से हमारी जो संयुक्त पंजाबी संघ है सिर्फ इसी काम के लिए खड़ा हुआ था कि भाई हमें पंजाबियों को कुछ दिलवाना है। सर, कुछ दिलवाने की बात आ जाती, लेकिन महापौर तो आपको दे दिए थे, वो तो किसी और को नहीं दिए। महापौर ओबीसी आए थे। हम स्वर्ण में पंजाबी चाहते हैं। अच्छा, मुद्दा वो ओबीसी, सीट ओबीसी हो गई थी इसलिए स्वर्ण नहीं थे। वो तो देखो, पार्टी के पास उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार थे वो। मेयर साहब सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, इसलिए मजबूरी भी थी ओबीसी में उनको टिकट देना। लेकिन हमें विधानसभा में हमारा दक्षिण हो गया है, आपका ये मिलने वाला है, आपको वो मिलने वाला। अजी अब स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए हैं, इस वजह से हम कुछ दे नहीं सकते। तो इस वजह से तब भी हमें टाल मटोल में रहे। लेकिन अब हमारे पास एक कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। किसे चाहते हैं आप लोग? हम राजेश दीवान को चाहते हैं। राजेश दीवान मजबूत है। ऐसा क्या है कि सर ये कह रहे हैं कि राजेश दीवान को टिकट चाहते हैं? क्योंकि वो एक समाज सेवी आदमी है, शिक्षकवादी आदमी है और ये समाज की सेवा करते रहते हैं। जगह जगह पर आप उनको देख लीजिए। कोरोना टाइम पे भी उन्होंने 51 लाख रुपए न्यौछावर किए थे कोरोना के लोगों के लिए, कि अपना सेवा करी थी उन्होंने। और उन्होंने 21 लाख भी एक जगह दिए थे। वो समाज की सेवा करते रहे, कन्याओं की शादी कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। तो हम ये चाहते हैं कि एक बंदा हमारे बीच ऐसा है, जुझारू बंदा हमारे पंजाबियों के अंदर हैगा। हम चाहते हैं कि उसको टिकट मिले। टिकट मिले। सर, आपकी क्या मांग है? इन सबकी तो बात सुन ली है क्या है? तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल में नहीं डाल देंगे कि अगर टिकट नहीं होता तो हम ये कर देंगे, 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे? रहेंगे, जो इकट्ठे ही रहेंगे और मिलकर के रहेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि जैसे हम सब बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे तैयार हो गए, तो बच्चे कहते हैं हम लेकर के रहेंगे। आपने किया क्या सकता था? हमारे बच्चे कहते हैं आपने किया क्या? आप यूनाइट हम हो रहे हैं, आप बताएंगे आपको कि कैसे होता है। तो ये है, दीवान को चाहते हैं हम यहाँ चाहते हैं। सर, आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या कह रही है आपके चेहरे की मुस्कुराहट? हम समंदर हैं, हम समंदर में शांति रहने दो। मचल गए ना तो शहर डुबो देंगे। समंदर हैं हम। किसके लिए कह रहे हैं ये बात? ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं। जो वायदा उन्होंने हमसे कर रखा है, हमें सीट देंगे तो सीट देंगे। वो हम इससे मानते नहीं कि हमें नहीं देंगे, जरूर सीट मिलेगी हमें। और राजेश दीवान को सीट मिलेगी। हम सब उसी के साथ हैं। और वो एक वाकई कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत, कर्मठ व्यक्तित्व है। उसकी अलग ही एक पहचान है मेरठ में। अच्छा सर, एक बात बताइए, चुनाव की घोषणा होने वाली है जल्दी, अब तक कहाँ थे? अब तक क्यों नहीं आप लोगों ने करा? बराबर प्रयास चल रहे हैं हमारे, और रोज मुलाकात, रोज वायदे किए जा रहे हैं हमसे कि आपको अवश्य टिकट मिलेगा। हम उसका इंतजार तो करना पड़ेगा हाईकमांड का। हम तो हाईकमांड की, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट जरूर करेंगे, जरूर टिकट देंगे वो हमें। हमें ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला, अच्छा टिकट मिलेगा हमें। लेकिन अभी तो आप ही के लोग कह रहे थे कि लोकसभा में भी नहीं करा, विधानसभा में भी नहीं करा, अब फिर लोकसभा आ गया, फिर क्या गारंटी है? कोई एक लाजवाब बात एक पेड़ ने कही, रोज हवाओं से टकरा कर गिरते हैं पत्ते मेरे, पर फिर भी नहीं बदलते हवाओं से रिश्ते मेरे।
हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम टिकट लेके जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कि बीजेपी को। किसे चाहते हैं? राजेश दीवान को टिकट मिलेगा और मिलना ही चाहिए, यही हमारी आपसे भी आशा है। आप भी हमारे इस निवेदन को आगे तक पहुंचाएं। सर ये कह रहे हैं कि आपके निवेदन को पहुंचाते हैं। ये निवेदन जो है ये अंतर्राज्यों की आवाज़ है, ये सब एक ही हैं, जितने संगठन हमारे सब एक हैं, एक ही आवाज़ है कि टिकट रहे पंजाबी को। मुझे पिछली बार हमारे करमवीर सिंह जी आए थे संगठन मंत्री, वो वादा करके गए थे, किसी वजह से नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब की उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो पंजाबी एक हैं, एकता है, पंजाबी एकता, पंजाबी एकता, ये हम आप देख रहे हैं। जब लोग इकट्ठे हुए हैं, अगली बार जब देखना होगा तब पूरे इकट्ठ के साथ पूरा निर्णय जो पंजाबी समाज निर्णय देगा, हम उनके साथ हैं। सर ये कह रहे हैं कि हमसे तो वादा करके गए थे, वादा निभाया नहीं है, वादा अधूरा इस बार लग रहा है पूरा हो जाएगा। प्रयास जारी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी बात ऊपर तक जाएगी और योगी जी को और मोदी जी को उत्तर प्रदेश में हम लोगों को उचित स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी 55 साल से जनसंघ की और भाजपा की सेवा कर रहा हूँ। वैसे 70 साल से हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं। 70 साल से बुजुर्ग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 70 साल से सेवा कर रहे हैं, अब तो सेवा का फल मिल जाना चाहिए। फल के फल मिल जाने चाहिए। फल तो बहुत छोटी चीज़ है, फल के फल मिल जाए। आपने शायद, आप तो बहुत छोटे हो, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ पर धर्मवीर आनंद जी से सुना, द्वारकादास जी लाठियाँ खाई जिन्होंने, राजेश अपना कपूर साहब लाठियाँ खाई, और उसके बावजूद क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। पंजाबी जब वहाँ से आया, हमें पता है हमने कितना क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ हमने दरियाँ बिछाई, ये सब पता है सबको, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब क्या सोचा है? अब क्या सोचा है? अब हमने ऐसे सोचा, आपको सबने बता दिया, वही बात है। अगर नहीं हुआ तो बस आपको पता होता है, बता तो दिया। मेरे मुँह से सुनना चाहते हो तो सुन लो, उसमें सुना दीजिए। नोटा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम पंजाबी समाज के लोग हैं, सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी से। जी बताइए कि अभी तक आप कहाँ सो रहे थे? 12 फरवरी को हमने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। उसके बाद 7 मार्च को मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश का, और 7 मार्च को हमने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और भी कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर हमें ना इन्होंने हमारी भागीदारी ना दी हमारी, तो हम या तो बहिष्कार करेंगे या नोटा दबाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम पंजाबी समाज के लोग हैं, उनकी बातें आपने सुनी। पंजाबी समाज के लिए टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि राजेश दीवान को टिकट दिया जाना चाहिए। अगर टिकट नहीं दिया जाता तो 2 ऑप्शन की ये बात कर रहे हैं कि या तो नोटा दबाएंगे या फिर बहिष्कार करेंगे। अब देखना ये होगा कि जब टिकट घोषित होता है तो क्या इनकी मांग पूरी होती है या अधूरी रह जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।